नमस्कार दोस्तों। तो दुनिया में ऐसी बहुत कम वाइफ होंगी जो अपने हस्बैंड के हाथ का टेस्टी टेस्टी खाना खा पाती हैं। तो मैं उन लकी वाइफ में से एक हूँ। मेरे हस्बैंड बनाएंगे आज न्यूट्री के मोमो। वो बहुत सारी वैरायटियाँ बनाते रहते हैं, तो आज वो मोमो बना रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका वीडियो बनाया जाए और व्लॉग के ज़रिए मैं लोगों को बताऊँ कि मेरे हस्बैंड कितना अच्छा खाना बनाते हैं और मुझे खिलाते हैं। तो ये कर लिए उन्होंने चटनी की तैयारी। चटनी के लिए उन्होंने टमाटर और लाल मिर्च को उबालने के लिए रख दिया है और यहाँ पे वो न्यूट्री को कद्दूकस करने बैठ गए हैं। और न्यूट्री को कद्दूकस करते हुए वो मुझे देख के हंस रहे हैं कि मैं क्यों उनकी वीडियो बना रही हूँ। तो न्यूट्री उन्होंने कद्दूकस कर ली है। कुछ ग्लास से कद्दूकस करने के बाद न्यूट्री कुछ ऐसी लग रही है। तो अब वो करेंगे चटनी की तैयारी, जिसके लिए उन्होंने उबला हुआ टमाटर जो था और लाल मिर्च जो थी वो डाल लिए मिक्सी के जार में। और इस चटनी में पड़ेंगे कुछ मसाले, जैसे कि नमक, लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा सा कम ही डालना रहेगा क्योंकि ऑलरेडी उसमें साबुत मिर्ची डली हुई है, इसलिए। तो लहसुन अदरक का पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरे का पाउडर, कटा हुआ लहसुन और अदरक, और खूब सारा धनिया। गाइस, हम लोग ना खूब सारा धनिया डालते हैं। वैसे मोमो की चटनी में टमाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, पर हमारे मोमो की चटनी में ना धनिया की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और अब दीप ने डाल दिया है सिट्रिक एसिड, जो खट्टा स्वाद देती है। नींबू से ना थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, इसलिए हम लोग जब भी चटनी बनाते हैं उसमें सिट्रिक एसिड डालते हैं, जिससे परफेक्ट खट्टापन आता है और वो कड़वा भी नहीं लगता है। तो चटनी हो गई है रेडी और दीप ने उसको कटोरी में निकाल लिया है। और देखो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ चटनी कैसी बनी है। चटनी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। धनिया हम थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हमने धनिया ज़्यादा डाला है। वरना मोमो की चटनी में टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन हमने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया है और ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो दीप ने मुझे बोला कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूं, तो मैं टेस्ट किया और सच में हर बार की तरह चटनी इस बार भी पास हो गई थी और चटनी सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो अब आ गया है मेरा काम। मैंने आधा किलो जितना आटा ले लिया है। हम दो लोग आधा किलो पूरा तो नहीं खाएंगे, थोड़ा सा आटा बच जाएगा, लेकिन इतना आटा हम लगाते ही हैं। और आटा में मैंने थोड़ा सा मिला लिया है नमक। और नमक मिलाने से ना जो मोमो की पूरियाँ बनती है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट बनती है, जैसे कि हमको चाहिए, जो परफेक्ट टेक्सचर में बनती है। तो अब मैं लगा लूँगी आटा। और आटा लगाने के लिए ना मैं आपको एक टिप ये देना चाहूँगी कि मोमो का आटा जब भी लगाए ना, आप हमेशा दिमाग में रखिए कि इसको बिल्कुल रोटी के आटे की तरह ही गूंदना है। न ज़्यादा सख्त गूंदना है और न ज़्यादा नरम गूंदना है। अगर ज़्यादा सख्त होगा तो आपके मोमो ना एकदम ऐसे लगेंगे जैसे कच्चे हैं, अंदर तक पकेंगे नहीं। और अगर ज़्यादा नरम होगा तो मोमो का शेप बनाते ही ना वो पिचकने लग जाएंगे और अंदर के मसाले भी एकदम, मतलब टेस्ट नहीं आएगा खाने में, शेप में नहीं आ पाएंगे। इसलिए तो मोमो का आटा हमेशा लगाना बिल्कुल रोटी के आटे की तरह बिल्कुल परफेक्ट लगाना, ताकि मोमो आपके टेस्टी बने, क्योंकि आटे पे डिपेंड करता है कि मोमो का टेस्ट कैसा आएगा। तो मेरा आटा हो गया रेडी और आटा बिल्कुल वैसा रेडी हो गया जैसा कि मुझे चाहिए था। तो यहाँ पे दीप ने तैयारी कर ली है मोमो को स्टीम करने की। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखो हम कैसा देसी जुगाड़ करते हैं। हमारे पास मोमो का स्टीमर नहीं है, तो हम ऐसे पतीले में पानी गर्म करने लगाते हैं और दूध ढकने वाला जो ढक्कन है वो उसके ऊपर रख देते हैं और उसी के ऊपर मोमो होते हैं स्टीम। तो अब मैंने अपनी पूरियाँ बेल ली है। मैं छोटी छोटी पूरियाँ बेलूँगी, लेकिन उतनी छोटी नहीं जितनी दुकान वाले बेलते हैं। दुकान के मोमो के साइज़ बहुत छोटे होते हैं। घर पे बनाने का ये फ़ायदा होता है कि हम लोग अपने साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और स्टफिंग भी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। दुकान के मोमो में ना मुझे बाहर के मोमो इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसमें पत्ता गोभी बहुत सारा डाला होता है, और हम अपने घर के मोमो में स्टफिंग एकदम परफेक्ट बना सकते हैं। तो दीप ने थोड़ा सा उसको तेल लगा दिया है जाली में, ताकि मोमो चिपके नहीं। हमने स्टार्ट कर दी है मोमो की फीलिंग करना। तो सभी दीप को बोलते हैं ना, जब भी उनके हाथ के मोमो कोई खाता है ना फैमिली में, तो बोलते हैं यार आप ना मोमो का बिजनेस शुरू कर दो क्योंकि वो इतनी परफेक्ट फीलिंग भी करते हैं। तो टेस्ट तो अच्छा होता ही है, लेकिन फीलिंग देख के ऐसा लगता है जैसे किसी प्रोफेशनल ने बनाई है। तो आप देख सकते हैं वो कैसे कर रहे हैं फीलिंग, एकदम आराम आराम से। और जब वो प्लेट में रखेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी कि उन्होंने कैसी की है फीलिंग। तो ये देखिए गाइस, आपको लगेगा कोई दुकान वाला मोमो बना रहा है मुझे तो लगता है हमको फ्यूचर में मोमो का ही बिज़नेस करना चाहिए। मैं दीप को बहुत बार बोलती हूँ कि आप जॉब जूब छोड़ दो और मोमो का बिज़नेस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये उन्होंने पहली प्लेटिंग रेडी कर दी है ऑलमोस्ट। पहली प्लेटिंग में हम लोग कम से कम 15 मोमो स्टीम करने के लिए रखेंगे।
तो हमारे मोमो जितना हमने फीलिंग और देखी है उस हिसाब से लग रहा है कि 2 प्लेट से ज़्यादा ही बनेंगे, मतलब 2.5 प्लेट जितनी मोमो बन जाएंगे। तो ये हो गई है पहली प्लेट रेडी, और अब ये जाएगी स्टीम होने के लिए। तो 1 बाय 1 इसको दीप जाली में इस तरह से स्टीम करने के लिए लगा देंगे। स्टीम करने के लिए कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट तक देने पड़ेंगे, और आँच आप थोड़ी सी मीडियम हाई रख सकते हैं। तो देखो मोमो एकदम से तैयार हैं, और दीप ने इसको ढक दिया है थाली से। तो ये हो गया हमारा देसी जुगाड़ मोमो को स्टीम करने का। और यहाँ पे मैं एक मोमो ट्राई कर रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन चाहा तो मैंने था कि मैं मोमो बनाऊँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने कोई चूहा बना दिया है। आपको भी दिखाती हूँ, देखो कैसा लग रहा है मेरा बनाया हुआ मोमो। पर फिर भी मैं इसको स्टीम करने के लिए रखूँगी, क्योंकि अब मैंने बना दिया है तो फीलिंग उसमें चिपक गई है, तो अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा बाप वैसा Very बेटा, जो good. कहावत है वो Good. बिल्कुल सही है। यहाँ पे मेरा बेटा भी मोमो बनाने की प्रैक्टिस अभी से कर रहा है। अगर हम मोमो का बिज़नेस ना कर पाए तो फ्यूचर में ये ज़रूर करेगा, मुझे विश्वास है। तो पहला वाला जो हमने स्टीम करने के लिए मोमो का प्लेट लगाया था वो हो गया है रेडी, और देखो दूसरा वाला भी तैयार हमने कर लिया है। और दूसरे प्लेट से ज़्यादा एक्स्ट्रा मोमो बने हैं, कम से कम 6 मोमो, तो वो तीसरी प्लेटिंग में जाएंगे। तो देखो यहाँ पे दीप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे दुकान में खड़े हैं और कस्टमर के लिए थाली तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह से बहुत प्यार से पहली प्लेटिंग को कर दिया है रेडी। मुझे तो खाने का इतना मन कर रहा है ना ये प्लेट देख के। वीडियो बनाते हुए खाना बनाना बहुत टफ़ है गाइस। देखो कितना सही लग रहा है ना, मन कर रहा है इसको खा जाऊं। और लेकिन वीडियो भी बनाना है तो बैठ के दिखाऊंगी और खा के भी दिखाऊंगी आपको कि कैसे बने हैं टेस्ट में। तो यहाँ पे मेरे बच्चे ने खूब सारा खलारा मचा दिया था पहले तो दीप कर रहे हैं थोड़ी सी टेबल की सफाई। और अब मेरी प्लेट आ गई है टेबल पे रेडी होके। तो अब हम करेंगे इसको खाना स्टार्ट। तो दीप ने मुझे पहला बाइट चखाया अपने हाथों से, और मोमो, ओ माय गॉड, बिल्कुल वैसे बने हैं जैसे हम लोग को पसंद है और जैसे हम लोग हर बार बना के खाते हैं। तो मोमो हो गए पास, और हम लोग अब मोमो खाएंगे मज़े से। अगर आप लोगों को भी टेस्ट करवा सकती गाइस तो ज़रूर करवाती, बहुत टेस्टी मोमो है, लक्की वाइफ हूँ मैं। तो इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड।